जो खौफ से पागल हो जाएं वो क्या खाक सवेरा देखेंगे, जो जुल्मत से लड़ेंगे वही उजाला देखेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। इस देश की हुकूमत, वर्तमान की सरकार लगातार नौजवानों को, छात्रों को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो इनके साथ नहीं है। आज जंतर मंतर पर सुबह से जो तस्वीर आपको दिखाई दी, जिस तरह से एक 60 साल के उम्र के व्यक्ति को, जो 20 दिन से केवल पानी पर जिंदा था और एक मांग कर रहा था कि इस देश के छात्रों के साथ न्याय हो, इस देश की शिक्षा व्यवस्था है वो सही हो, लेकिन इस देश की सरकार को वो नागवार गुजरा। उसको लगा कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति आने वाले समय में उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा करेगा। उसको किस तरह से सुबह सुबह आप देखा आपने कि तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से उनको उठाया गया मन से, वो तस्वीरें लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के 2 युवा नेता, एक मेरे साथ मेरी दाहिनी तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय यादव बिट्टू मौजूद है जो पंजरा विधानसभा से हैं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। इनसे समझते हैं कि आखिर इस देश की सरकार को ऐसा क्या लगता है कि इस देश के नौजवान जो हैं वो क्या आंदोलन नहीं कर सकते, क्या उनको आंदोलन करने का हक नहीं है, और क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने का भी हक नहीं है क्या। मैं बातचीत आपसे शुरू करता हूँ। स्वागत है आपका जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जो तस्वीर आई है सामने, सोनम वांगचुक जी के साथ जो तस्वीरें आई, जो घटनाएं घटी, क्या कहेंगे उसको लेकर के लोकतंत्र के हिसाब से? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में इस दृश्य की परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। एक आंदोलनकारी को पवित्र अनशन से उठाना और जिस तरीके से उसको सफ़ेद कपड़े में ढक के ले गया जाएगा, कफन, ग्रामीण इलाके में हम लोगों ने कफन उसको कहते हैं, जिस तरीके से ले जाया गया, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अनशनकारी से सरकार के नुमाइंदों को बात करनी चाहिए थी, उनसे संवाद करना चाहिए था। लोकतंत्र तभी समृद्ध होता है जब उस लोकतंत्र में बातें होती हैं, संवाद होता है। अगर हम सरकार के किसी गलत नीतियों का विरोध करेंगे तो आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, तब हमारा लोकतंत्र समृद्ध नहीं होगा। वांगचुक जी के साथ पूरा देश खड़ा है और हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसका स्टूडेंट विंग, समाजवादी छात्र सभा इस आंदोलन में पूरी साथ खड़ा है। अब इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र में जो सबसे अहम पहलू होता है वो होता है डायलॉग, बातचीत, कम्युनिकेशन। वो कोई भी आंदोलन होता है तो जिसके खिलाफ होता है, जिस मुद्दे के अगेंस्ट होता है, तो 2 पक्षों में बातचीत होता है, एक डायलॉग की प्रक्रिया होती है। ये सरकार तो एक मंच पर आकर के बैठने के लिए, उस टेबल पर बैठने के लिए तैयारी नहीं है, उसका एक नुमाइंदा तक यहाँ नहीं आ रहा है। वही तो मैं कहा कि लोकतंत्र तब समृद्ध होता है जब एक दूसरे से संवाद होता है, लेकिन यहाँ पे तो तानाशाही है। मुस्लिनी के लोग मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमसे कोई आंखों में आंख डाल के बात करे, हमसे किसी मुद्दे पर अगर मैं गलत, ये लोग अपनी गलती से, लोकतंत्र तब समृद्ध होता है कि जब कोई गलती इंसान करे और अपनी गलती को मान ले। और इस देश में शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट, इस देश का दुर्भाग्य है। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष थे। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष, तो इस देश के शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी थी। अरे जिनको मनोरंजन मंत्री होना चाहिए था, जिनको फिल्मों का मंत्री होना चाहिए, तो उनको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। इसी तरीके से बार बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, ये एक ऐसा विभाग है जिसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इस विभाग को भी जिस तरीके से बेचने का काम, लोगों को खुश करने का काम किया जा रहा है, इससे देश का युवा खराब हो रहा है, इससे देश का नौजवानों की स्थिति खराब हो रही है। इसलिए ये सरकार नहीं चाहती है कि हमसे कोई सवाल पूछे, हमारी आंखों में आंख डालकर कोई सवाल पूछे। इसलिए ये अनशनकारी लोगों को, जो आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लाती है, उनको मारती है, उनको पीटती है। ऐसे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है। और सोनम वांगचुक ने जो काम किया, देश के महान शिक्षाविद, महान पर्यावरणविद, और देश ही नहीं दुनिया में जिनकी वैज्ञानिक सोच को लोगों ने सलाम किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हिंदुस्तान में ऐसा कृत्य होगा तो फिर हिंदुस्तान में कौन से लोग होंगे जो ऐसे बड़े ओहदे पर जाकर देश के बारे में सोचेंगे। सोनम वांगचुक की लड़ाई जो थी वो उनके अकेले की लड़ाई नहीं थी, इस देश के करोड़ों युवाओं की लड़ाई थी, जिनका भविष्य आज अंधकार में है, जिनके सपनों को रात को 25-25 लाख में, 30-30 लाख में बेचा जाता है, उनकी लड़ाई थी। अगर उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान करना चाहती है। जहां एक तरफ देश में परीक्षा लीक हो रहा है, वहीं देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार हिंदू और मुसलमान की बात कर छात्रों को गुमराह करने का काम करता है। इस देश के कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में शिक्षण व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, उसी देश में उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी रामपुर में थी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को जमीन दोष करने का आर्डर दे दिया। इससे घृणित कार्य कोई हो ही नहीं सकता। इस देश में इससे घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता जहां
विद्यालयों को तोड़ा जा रहा है, विद्यालयों को देवालय कहा जाता है, शिक्षालय कहा जाता है, उसको तोड़ा जा रहा है। इसलिए इस सरकार की मंशा नहीं चाहती है कि नौजवानों के हाथ में कलम हो, ये सरकार चाहती है कि नौजवानों के हाथ में चाकू हो, तलवार हो, कलम नहीं चाहती है। इसलिए सरकार ऐसा काम कर रही है। सरकार को लगता था कि सुबह सुबह अगर सोनम वांगचुक जी को उठा लेंगे तो छात्र और नौजवान जो ये बच्चे हैं वो डर जाएंगे। डर गए आप लोग? देश का नौजवान कभी डरता नहीं है। ये देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और तमाम नौजवानों का देश है। अंग्रेजों की काली हुकूमत में अगर देश के नौजवानों ने नहीं डरा है तो ये तो अंग्रेजों के रास्ते पर वीर सावरकर की तरह जो भी इनका तो आदर्श वीर सावरकर, और जो सुबह से लेकर शाम तक 10 बार माफी मांगते थे, हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जिस तरीके से देश के नौजवानों ने अंगड़ाई लिया था और देश से अंग्रेजों को भगाया था, इमरजेंसी के दौर में देश के नौजवान आगे आए और उस समय की तनाशाही हुकूमत को हटाकर उखाड़ कर फेंका और देश से इमरजेंसी को हटाया। आज देश में तमाम देश का नौजवान जंतर मंतर पर खड़ा होकर अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और संसद से इनको भगाने का काम करेंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। जो गांधी के विचारों को मानेगा, जो अंबेडकर और महात्मा गांधी को विचारों को मानेगा, जो लोहिया के विचारों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के विचारों को मानेगा, उन्हीं को इस देश में रहने का अधिकार है। वीर सावरकर और जो अंग्रेजों के जो गॉडफादर है उनके जो आदर्शों को मानेगा, जो हिटलर और मुसोलिनी के आदर्शों पर चलेगा, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।